बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम उम्मत मोहम्मद। आप देख रहे हैं शहदाई मोहम्मद। जैसे कि हमारा मौजू है बात करबला, यानी कि करबला के बाद के वाक़िया। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का दरबार बर्खास्त यानी कि ख़त्म होने के बाद उस जालिम ने इमाम हुसैन का सर मुबारक अपने हाथों में लिया और उसे ध्यान से देखने लगा, लेकिन शेर खुदा के शेर का सर मुबारक देखते ही उसके हाथ कांपने लगे और बदन थर थर कांपने लगा। इसीलिए वो घबराकर फौरन अपने तख्त पर बैठ गया और सर मुबारक को अपनी जान पर रख दिया। उसी वक्त इमाम हुसैन के सर मुबारक से खून की एक बूंद ऐसी निकली कि उसके बख्तर यानी कि कवच पे पड़ी और तेज तेजाब की तरह उसके बख्तर से होकर उसकी जान में सुराख करते हुए उसके तख्त पर गिरी और उसमें भी सुराख करके नीचे जमीन पर पड़ी और नजरों से ओझल हो गई। इस खून की एक बूंद से जालिम उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की जान का जख्म यानी कि सुराख सड़ने वाली बीमारी में बदल गया, जो जिंदगी भर उस मनहूस की जान को कुतरता रहा और इस सड़न वाले जख्म से एक बदबू आने लगी। इस बदबू से बचने के लिए वो शैतान उस पर कस्तूरी और कपूर का लेप लगाता और पट्टी बांधता, लेकिन फिर भी इस सड़न वाले जख्म से ऐसी बदबू आती कि लोग और यहाँ तक कि उसके पालतू कुत्ते भी उसके पास जाने से घिन महसूस करते और ज्यादा देर तक इस शैतान के पास बैठ नहीं पाते। अगर बात को समेटा जाए तो जिस दिन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जालिम का कत्ल हुआ, हजरत इब्राहिम इब्न मालिक इब्न असरत ने इसकी जान से आती बदबू से इसे पहचान लिया और कहा कि ये वही जालिम इब्न ज़ियाद है। कूफा का गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने इमाम हुसैन के काफिले को बहुत ज्यादा जलील करने के बाद दमिश्क, जो मुल्क शाम की राजधानी है, वहाँ के बाजार पर लानत हो, वहाँ के हालात अलग थे। वहाँ दमिश्क के बाजारों को सजाया गया था, लोगों में जश्न का माहौल था कि आज गद्दारों के सर लाए जा रहे हैं और कैदियों को जकड़ के इस्लाम के नए खलीफा यजीद के दरबार में पेश किया जा रहा है। लोग छतों पे चढ़ चढ़ के नजारे देखने लगे। जब ये काफिला दमिश्क शहर के दरवाजे तक पहुंचा तो अचानक ढोल बजना शुरू हो गए, ऊंची आवाजों से बाजे बजना शुरू हो गए, बहुत सारी शहनाई या बांसुरियां बजने लगी और इस जश्न के माहौल में इस काफिले को लाया जा रहा है। आगे लोग खेलते हुए जा रहे हैं, नाचते हुए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि यजीद का अच्छा हो। खानदान अहले बैत को कैदी बनाकर लाया गया। जो खानदान अहले बैत के साथ इन जालिमों ने सुलूक किया, बर्ताव किया, दूर दूर से लोग देखने आए थे। एक सहाबा इकराम जो तिजारत के लिए गए थे, उनको जैसे ही पता चला कि काफिला दमिश्क आया है, वो दौड़ते हुए पहुंचे। उन्होंने वो मंजर देखा और कहा कि वो सर जो आज नेज़े पर है, कभी वो मुस्तफ़ा के कंधों पर था। वो आए और कहा कि मेरी जिंदगी किस काम की कि मैं हुसैन का साथ न दे सका। उन्होंने देखा औरतों को कैदी बना के लाया गया है। वो 9 साल की सैयदा सकीना जिन्हें कैदी बनाया गया है, उनके पास ये सहाबा इकराम पहुंचे। उन्होंने कहा, बच्ची, मैं तुम्हारे गम में बराबर का शरीक हूँ, मैं अहले बैत का वफादार हूँ। तो सैयदा ज़ैनब ने उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा, ए सकीना, मैं तुम्हें जानता हूँ, इमाम हुसैन की बेटी हो, बताओ अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कुछ खाना पीना हो, कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। मेरे अजीज़ हो, आप पूरी दास्तान करबला को सुनना। हुसैन के काफिले ने कभी किसी से खाना पानी नहीं मांगा, हाँ लेकिन पानी ज़रूर मांगा है, और वो भी हजरत अली असगर के लिए जो सिर्फ 6 महीने के थे और प्यास से तड़प रहे थे। सैयदा सकीना ने उस सहाबा से कहा, तुम्हें हमारी बड़ी फिक्र हो रही है, मैं जो कहूँगी वो तुम पूरा कर सकोगे? तो सहाबा ने कहा, क्यों नहीं। सैयदा सकीना ने सिर्फ एक गुजारिश की कि ए मेरे नाना के सहाबी, बस इतना काम कर दो कि ये जो ऊंचे नेज़े पर मेरे बाबा हुसैन का सर है, इस सर को जरा आगे बढ़ा दो। अभी इस मौके पर इस्लामी औरतें जरा ध्यान से सुने कि 9 साल की बच्ची ये ख्वाहिश कर रही है। सहाबा इकराम ने कहा, बेटी सकीना, तुम्हारे बाबा का सर मुबारक तुम्हारे करीब रहे तो अच्छा है, आगे क्यों बढ़ाना चाहती हो? तो कहा, ये सारे लोग और जो दूर दूर से देखने आए हैं, वो लोग मेरे बाबा के सर मुबारक को देखते हैं और ये सर हमारे करीब है तो उन लोगों की नजर हम पर भी पड़ती है और हम खातून जन्नत की कनीज है। इन जालिमों ने हमारे सरों से दुपट्टे खींच लिए, लेकिन हमने अल्लाह के दिए हुए लंबे बालों को आगे लाकर हमने पर्दा किया है। हम नहीं चाहते कि गैरों की नजर हम पर पड़े। फिर एक सहाबी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा, कोई जरूरत हो तो बताए,
इमाम ज़ैनुल आबिदीन कुछ नहीं बोले। यजीद का एक सिपाही ऐसा था कि वो थैले में पत्थर लेकर चल रहा था और वहाँ खड़े लोगों में बांट रहा था कि तुम ये काफिले पर पत्थर मारो, पत्थर बरसाओ, अल्लाह अकबर। और वहाँ कुछ लोग सदके की खजूरें फेंक रहे थे। इस अहले बैत के घराने पर ये सब यजीद के चाहने वाले दुनिया की दौलत के लालची कुत्तों ने कोई जुल्म बाकी नहीं रखा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उन सहाबा से कहा कि देखो ये लोग हम पर पत्थर बरसा रहे हैं। तो उस सहाबी रसूल ने अपनी तलवार मियान से बाहर निकाली और उस आदमी को कत्ल करने गए तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मना किया, कहा रुक जाओ, क्योंकि मैंने बहुत सारे कत्ल, अपने बाबा का भी कत्ल अपनी आंखों से देखा है और उस वक्त वहाँ कोई भी तलवार लेकर हमारी मदद को नहीं आया था।